इस वीडियो में आरबीएल बैंक का बुक माई शो प्ले क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो हम जानेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि यदि आप वीडियो केवाईसी करते हैं तो जो कार्ड है वो वर्चुअल फॉर्म में तुरंत 10 मिनट के अंदर कैसे मिल जाता है और उसको ऐप में या वेबसाइट पर कैसे चेक कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बुक माई शो का जो ऐप है इसको ओपन करते हैं और ये जो प्ले क्रेडिट कार्ड है यह इसी ऐप से अप्लाई होगा। आरबीएल बैंक की वेबसाइट से ये कार्ड अप्लाई नहीं होगा, तो आपको इसी ऐप के थ्रू ये जो कार्ड अप्लाई करना है। यहाँ पर होम स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कार्ड है वो शो हो रहा है और दिखा रहा है कि आप 24 फ्री मूवी टिकट बुक कर सकते हैं साल में। यदि आप 5,000 या इससे ज़्यादा का खर्च कर लेते हैं तो पर महीने कार्ड से तो आप ये टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्ले क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लास्ट टाइम जब अप्लाई किया था तब मेरा जो कार्ड है वो रिजेक्ट हो गया था। तो अब मैं करीब 6 महीने बाद मैं इस कार्ड को दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर बताया गया कि 3 स्टेप में जो आप इस कार्ड की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कंटिन्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कार्ड के जितने भी फीचर्स, बेनिफिट, वेलकम बेनिफिट जो भी हैं यहाँ पर सब चीज़ें बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं नो ज्वाइनिंग फ़ी रिक्वायर्ड, यानी कि इस कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ीस कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपके केस में 500 रुपये दिखा रहा हो, पर मेरे केस में यहाँ पर ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं लग रही है। और इस कार्ड से आप 500 रुपये हर महीने मूवी टिकट पर ऑफ पा सकते हैं, 250 रुपये प्लस 250 और 100 रुपये का जो है फूड एंड वाउचर, यहाँ पर जो फूड होता है उस पर भी डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि आप वेलकम जो ऑफ़र है वो 500 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में 200 बुक माई शो कैश का जो पॉइंट होता है वो मिलेगा। और यहाँ पर एक खास बात बताई गई कि गेट प्ले कार्ड इन जस्ट 10 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि गेट प्ले कार्ड इन जस्ट मिनट। तो यह प्रोसेस हम आगे देखेंगे कि कैसे आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो आप जो इसका वर्चुअल फॉर्म उसको कैसे देख सकते हैं। और इस कार्ड से यदि आप 10 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं इस ऐप के थ्रू, यानी कि 10 मूवी टिकट बुक करते हैं, तो ये जो आपका रिन्यूअल चार्ज है ये आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे फीचर्स एंड बेनिफिट इस कार्ड के यहाँ पर देख लिए हैं और इस कार्ड को अब अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होगा आप उससे अप्लाई करेंगे तो ठीक रहेगा, या फिर आपके पास आरबीएल बैंक का कोई कार्ड है तो आप उसी मोबाइल नंबर से यहाँ पर इसको लॉगिन करें। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल देनी है, जैसे कि पैन कार्ड नंबर पे जो नाम है, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सारी डिटेल देनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो भी आपका यहाँ पर जो भी ऑप्शन बनता है ठीक आपको, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी यही सब डिटेल यहाँ पर देनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप इनकम रेंज यहाँ पर दे सकते हैं कि आपकी जो इनकम रेंज है वो कितनी है, आप ये सेलेक्ट करेंगे और इसके बेस पर हो सकता हो कि लिमिट डिसाइड होती हो। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर मैंने भर लिया है और इसके बाद जो यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ दूसरे स्टेप में यहाँ पर आपको जो है करेंट एड्रेस देना है, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं करंट में, या फिर आप जहाँ पर कार्ड डिलीवर्ड कराना चाहते हैं उसका यहाँ पर एड्रेस देना है। और यहाँ इसके बाद चेक क्रेडिट लिमिट पे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट पे चेक करनी है क्लिक करके कि आपको कितनी लिमिट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और देखते हैं कि कितनी क्रेडिट लिमिट आती है। तो मेरे केस में यहाँ पर 2,03,000 की जो लिमिट है वो मिली है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से भी आरबीएल बैंक का 3 कार्ड है। तो जो कार्ड पे लिमिट पहले थी वही कार्ड लिमिट की लिमिट यहाँ पर मुझे दोबारा से मिली है, यानी कि कोई भी लिमिट ना तो इंक्रीज़ हुई ना तो डिक्रीज़ हुई, जितनी पहले मेरे कार्ड की लिमिट थी उतनी यहाँ पर मुझे मिली है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो है और भी एडिशनल डिटेल देनी है, जैसे कि मदर नेम, फादर नेम, और ये सारी डिटेल देनी है। आपका जो ऑफिस एड्रेस है, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी सिलेक्ट करते हैं तब भी यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन आएगा, तो आप उसकी जगह जो है आपके घर का जो एड्रेस है वो भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है और यहाँ पर जो भी डिटेल है इसको भर लेना है। तो यहाँ पर मैंने भर लिया है और यहाँ पर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन का जो बॉक्स है उसको चेक करना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके जो एप्लीकेशन उसको सबमिट कर देनी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सभी डिटेल भर लिया और उसको अच्छे से चेक भी कर लिया है। तो यहाँ पर जो सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर सबमिट करते हैं, उससे पहले यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा, यानी कि एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक फाइनल OTP लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर OTP आ चुका है, इसको यहाँ पर हम भर देते हैं और जैसे भरते हैं ऑटोमेटिक फिर एक तो वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आता है और दूसरा इन पर्सन केवाईसी। आप दोनों में से कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो केवाईसी सेलेक्ट करें। इससे क्या है कि आपका जो कार्ड है वो 10 मिनट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो केवाईसी को प्रीफर करूँगा। आप घर पर भी इन पर्सन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आधार केवाईसी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं वीडियो केवाईसी को प्रीफर करूँगा और वीडियो केवाईसी ही करूँगा।
वीडियो केवाईसी करने से पहले यहाँ पर आधार केवाईसी करनी होगी, क्योंकि अभी तक हमने आधार केवाईसी यहाँ पर नहीं किया है। तो यहाँ पर आधार नंबर भर के यहाँ पर हमें सबमिट करना होगा और एक OTP आएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो OTP यहाँ पर भर के इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है या वैलिडेट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे यहाँ पर क्लिक होगा ये केवाईसी देख सकते हैं सक्सेसफुली डन हो चुका है। अब इसके बाद जो वीडियो केवाईसी का ऑप्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इंस्टेंट वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रोसीड पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ूँगा। आप इसको शेड्यूल भी करके बाद में भी केवाईसी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर जो है तुरंत वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आगे का जो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपको जितने भी परमिशंस पूछे, जैसे कि कैमरा परमिशंस, माइक परमिशंस, ये सभी परमिशन आपको अलाउ कर देना है और वीडियो केवाईसी का जो प्रोसेस है फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा परमिशंस है, इसको अलाउ करना है। इसी तरह से माइक का परमिशन आएगा, वो भी अलाउ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं और लोकेशन परमिशन, ये 3 परमिशन यहाँ पर अलाउ करनी होगी और इसके बाद जो है कोई ना कोई यहाँ पर एजेंट आपके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो मेरी वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और बैक टू ऐप पे जाकर देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे पास पहला ही ऑप्शन ग्रीन टिक हो रहा है कि एप्लीकेशन सबमिटेड, जबकि मैं वीडियो केवाईसी कर चुका हूँ। तो इसके लिए करना हमें ये होगा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज भी आ गया कि आपका जो वीडियो केवाईसी है वो अप्रूव हो गया है। तो अभी तो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसके लिए जो ऐप है इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो जो केवाईसी का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ऐप ओपन करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी अप्रूव्ड का जो मैसेज है वो आ गया है कि आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो तीसरा ऑप्शन बचता है कि कार्ड जनरेट होने का, तो इसको मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ 5-7 मिनट। इसके बाद ऐप को दोबारा ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जो अब ऑप्शन है वो व्यू कार्ड का जो ऑप्शन है वो आने लगा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यू कार्ड का एक ऑप्शन है यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर क्लिक हेयर का एक ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं और जो मेरे पास पहले से RBL बैंक का जो ऐप है यहाँ पर इंस्टॉल है, लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसको लॉगिन करते हैं और जब मैंने यहाँ पर लॉगिन करके चेक किया तो मुझे कहीं भी वर्चुअल कार्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर मेरे पास 3 कार्ड हैं, तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर मुझे एक और एक्स्ट्रा कार्ड यानी कि चौथा कार्ड यहाँ पर नहीं दिखा। तो इसके लिए एक अलग प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इसका जो वर्चुअल कार्ड है वो तुरंत आप कहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐप को आपको बंद करना है, ब्राउज़र पर आना है और आपको टाइप करना है RBL कार्ड सेटिंग। ये टाइप करने के बाद आपके पास जो पहली वेबसाइट दिखेगी एक्सेस कार्ड सेटिंग, यह RBL बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और जो पैन कार्ड नंबर, ये 2 डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये दोनों डिटेल भर देता हूँ और इसके बाद जो है लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा और वो OTP यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जितने भी RBL बैंक के कार्ड होंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे और साथ में जो हमारा नया कार्ड अप्रूव हुआ है वो भी यहाँ पर हमें दिख गया। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं प्ले कार्ड यानी कि बुक माई शो प्ले कार्ड यहाँ पर दिख रहा है और जिसके लास्ट के 2 डिजिट भी दिख रहे हैं 03 और यहाँ पर लिमिट भी दिख रही है कि 2,03,000। बाकी के भी कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो भी कार्ड है, यहाँ पर RBL बैंक का लेजी पे कार्ड है वो भी दिख रहा है और एक यहाँ पर RBL बैंक का जो पैसा बाजार ड्यूट कार्ड है वो भी यहाँ पर है, तो वो भी दिख रहा है। तो मेरे पास टोटल 4 कार्ड यहाँ पर अब हो गए हैं, यहाँ पर दिख रहा है चारों कार्ड। और बाकी के जो कार्ड है सबको यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है और प्ले कार्ड जो वर्चुअल जनरेट हुआ है उसकी भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं ऑनलाइन यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको इनेबल कर दे रहा हूँ और इसी तरह से इनेबल होने के बाद आप यहाँ पर सेव चेंजेस का जो ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे क्लिक करके आप एक OTP के थ्रू अपना जो कन्फर्मेशन है दे देना है कि हाँ मैं सेव चेंजेस कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो दिख जाता है। नेक्स्ट डे जब मैंने RBL बैंक ऐप को ओपन किया तो RBL बैंक का जो बुक माई शो प्ले क्रेडिट कार्ड है वो ऐप में दिखने लगता है, यानी कि उसका जो वेलकम स्क्रीन है वो मुझे यहाँ पर दिखने लगा। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो जो वेलकम स्क्रीन है वो आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लोर करने का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं और उसके जो भी फीचर्स बेनिफिट है यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार। जो भी यहाँ पर फीचर बेनिफिट है वो यहाँ पर दिखाया गया कि आप मंथली मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, 250 + 250 की ईच टिकट रहेगी। आप उसको जो है मूवीज़ पे, इवेंट्स पे, स्पोर्ट्स पे कहीं पर भी उसको आप बुक करके उतना 250 + 250 500 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं।
और इसी तरह से और भी इस कार्ड के फ़ीचर बेनिफिट जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और यहाँ पर पॉइंट है कि फ़ी वेवर के लिए यदि आप 1.5 लाख या उससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं साल में, तो जो फ़ी वो वेव ऑफ हो जाती है। और नेक्स्ट करके फिर आप जो है कार्ड के ट्रांजेक्शन उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो और बाकी का जो इस कार्ड का जो पिन है वो भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं अभी रहने देता हूँ, या फिर आप इसको जनरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगले दिन ही जो इसका वर्चुअल कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट देखने का जो ऑप्शन है वो आ गया है। यहाँ पे शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो कार्ड नंबर है वो पूरा दिख जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट है वो नहीं दिखता है। एक्सपायरी डेट और CVV आपको तब दिखेगा जब आपके पास एक फाइनल कन्फर्मेशन मैसेज आएगा बैंक की तरफ से कि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो गया है। तब जो है आपको इसका CVV, एक्सपायरी डेट सभी चीज़ दिख जाएगा। बाकी कार्ड नंबर यहाँ पर दिख जाता है अगले दिन ही। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जो कार्ड है वो मुझे रिसीव हो चुका है, तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आएगी। और साथ में इस पर जो वेलकम बेनिफिट मिला है 500 रुपये का, उसको कैसे रिडीम करते हैं वो भी जानेंगे। और बुक माई शो पर इससे 500 रुपये का जो मूवी डिस्काउंट मिलता है उससे कैसे बुक करते हैं, ये सारा प्रोसेस आगे के वीडियो में आएगा। तो मैं अगली 2-3 वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करूँगा, आप उसको देखेंगे तो ये सारा प्रोसेस आप समझ जाएंगे।